सरकार मुर्दाबाद। जब हम उस टाइम पर काम किया था जब कोरोना से लोग डरे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकलते, उस टाइम पर हमने काम किया था। और अब सरकार ने इस तरह से निकाल दिया जैसे कोई चाय के अंदर से मक्खी को फेंक देता है। डेड बॉडी लेके जाना, हमें एक एम्बुलेंस के अंदर 4 डेड बॉडी लेके जाते थे हम। मैडम सारे फूल ही बरस रहे हैं, आज भिखारियों की तरह हम सड़क पे बैठे हैं। ठीक है, कोविड खत्म, नौकरी खत्म। जिस तरह से पिछले 2 साल कोरोना महामारी ने लोगों की कमर तोड़ी और लोगों का बुरा हाल किया, वहीं कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना काल को आसान बनाया और लोगों की मदद के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। उन्हें मोदी सरकार द्वारा कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का नाम दिया गया है, जिनको आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके ऊपर फूल बरसाए गए और उनके लिए आए दिन चर्चा में उनके नाम रहे कि इस तरह के लोगों ने जिन्होंने सरकार की मदद की और आम लोगों की मदद की इस कोरोना काल में, उनके लिए सरकार कितनी ज़्यादा खुश है और उनके लिए कितनी सारी ऐसी अभियान और ऐसी कई बातें उनके लिए सरकार द्वारा कही गई। वहीं परंतु आज एक ऐसी तस्वीर इन कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सामने आ रही है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सवाल पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या मोदी सरकार ने ये नीति अपना ली है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। कि जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना काल में मोदी सरकार का सहयोग किया, उसके बाद आज ये मजबूर हो गए हैं सड़कों पर बैठने के लिए और अपने हक की मांग करने के लिए। 2 साल पूरे कोरोना काल में अपने देने के बाद आज जब कोरोना पूरी तरह से हट रहा है और धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद तुरंत इन्हें इनके काम से निकाल दिया गया और इनके स्थान से निकाल दिया गया ये कह के कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्या बीती होगी उन लोगों पर, आप सोचिए, जो 2 साल अपने उन्होंने ज़िंदगी मौत से लड़कर यहाँ दिए और उसके बाद अचानक से उन्हें ये कह दिया गया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अब ये कहीं के नहीं रह गए हैं और अपनी इसी मांग को लेकर आज ये बैठे हैं गुरुग्राम नगर निगम सीएमओ ऑफिस के बाहर, जहां इन्होंने धरना विरोध प्रदर्शन किया इन लोगों द्वारा और अपनी बात कहने को मजबूर है सरकार से कि हमें वापस लिया जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। आइए दिखाते हैं उन लोगों की तस्वीरें और उन लोगों का क्या कहना है कि जिस तरह से उनके साथ अभी अन्याय और वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनकी यही कुछ तस्वीरें हम आपके सामने गुरुग्राम से लेकर आए हैं। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। 20 में लगे थे, उस टाइम पर किसी ने कुछ ये नहीं कहा था कितने दिन काम करना है। जब हम उस टाइम पर काम किया था जब कोरोना से लोग डरे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकलते, उस टाइम पर हमने काम किया था। और अब सरकार ने इस तरह से निकाल दिया जैसे कोई चाय के अंदर से मक्खी को फेंक देता है, जानो ये है कोई है ही नहीं। और जब आपने भी पता है गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन 7-8 लाख की है और हमने हर 3 गुना सैंपल लिया, 18-19 लाख की हमारी सैंपलिंग ऑन रिकॉर्ड है। और वैक्सीनेशन में भी हमने इसको टॉप किया है गुड़गांव को, और उस टॉप करने में इन सभी साथियों का हाथ है। और आज इस तरीके से इनको आज बाहर निकाल दिया। इन अच्छा काम करने के नाते देश के प्रधानमंत्री ने गुड़गांव को ट्वीट करके अच्छे संकेत दिए थे कि गुड़गांव को पहला इनाम मिला था। और हमारी मेहनत के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को भी सम्मानित करने का काम किया था और आज हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया, ना कोई अल्टीमेटम दिया। और हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि हमें दोबारा से नौकरी पर लिया जाए। हरियाणा सरकार के अंदर एक स्कीम है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम सभी साथियों को NHM के थ्रू लिया जाए और NHM के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी। अगर हम इसमें बात करते हैं, जब आप लोगों की भर्ती ली गई तो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, इसके अंदर क्या दायरा रखा गया था, या कोई इस तरह की बात बताई गई थी कि इसमें हटा दिया जाएगा, या फिर किस पोस्ट पे किस तरह से तैनात किया गया था इसके अंदर? अलग अलग पोस्टें लगाई गई थी। उसमें लैब टेक्नीशियन थे, जिनको लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, वो उनका डिप्लोमा था। कुछ स्टाफ नर्सें लगाई थी, उनका अपनी डिग्री है। कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर लगाए थे जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है। कुछ वार्ड अटेंडेंट लगाए थे जिनके पास 10th की है। सभी को ये डेजिग्नेशन वो भी था इनका, उसके बेस पे इनको लगाया गया था। जब लगाया तब किसी ने ये नहीं बताया था कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। उस टाइम पर सरकार को हमारी ज़रूरत लगी तो रख लिया, और अब कहती है सरकार कोरोना ख़त्म हो गया, और हम कहते हैं कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी गुड़गांव के अंदर 60 केसें पॉजिटिव आए हैं और 37 पेशेंट सस्पेक्टेड है।
यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या समस्या है, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से आप लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स बनकर आप लोगों ने काम किया, इसमें सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि एक परिवार के होते हुए आप लोगों को क्या समस्या फेस करनी पड़ी थी कोरोना के दौरान? कोरोना के दौरान तो हमें समस्या तो बहुत आई कि हम रात को 2-2 बजे 4-4 बजे उठ के जाना और ये डेड बॉडी लेके जाना। हमें एक एम्बुलेंस के अंदर 4-4 डेड बॉडी लेके जाते थे हम। हमें अपना खतरा ज़्यादा लगे रहता था, घर के बाहर निकाल देते थे हमें कि भाई आप घर के अंदर नहीं बढ़ोगे। घर के अंदर सबको खतरा लगता था, गांव वाले भी कहने लग गए थे कि ये गांव में नहीं बढ़ेगा। फिर भी हमने अपना काम किया है। ये साथ तो रखे हैं मैडम, सारे फूल ही बरस रहे हैं। आज भिखारियों की तरह हम सड़क पे बैठे हैं। उस टाइम कहते थे कोविड वॉरियर है, कोविड वॉरियर। आज कोविड वॉरियर का है, सड़कों पे बैठा दिया, भिखारी बना दिया। यही दिन देखने के लिए हमें भर्ती कराया था, गया था। सामने लाशें पड़ी रहती थी, लोग बाग जहाँ से भी हम निकलते थे मतलब ऐसे कतराते थे कि भाई एक मतलब जैसे हो जाता है ना कि भाई कोई एक्सपायर हो गया तो इससे दूर रहो। तो वो मतलब नीति होती थी। घर वाले खुद डरते थे, घर में नहीं घुसने देते थे। आसपास कहीं यार दोस्त के पास बैठ गए या कुछ भी है, कतराते थे साथ बैठने के लिए। ऐसे मतलब थुतकार सा दिया था जैसे समाज से अलग है, किसी आदमी को फेंक दिया हो समाज से निकाल के। ऐसी हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है। आज सड़कों पे बैठे हैं हम, अपना काम निकाल दिया। वैसे कहने को कह दिया कि ठीक है कोविड ख़त्म, नौकरी ख़त्म। कोविड से हटके भी तो कोई दुनिया होगी। कोविड से इसके अलावा भी तो और भी टेस्ट होते हैं, वो भी तो करते थे हम साथ में। ज़रूरी थोड़ी ना है कोविड ही करते थे हम। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं RT-PCR टेस्ट करती थी। तो हमारा ये था जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमें कई घंटे काम करना पड़ता था। जिस हिसाब से हमारे देश के हालात थे उस समय हमें भी यही लगता था कि हमें पूरे देश को बचाना है, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इस हिसाब से जब हम काम कर रहे थे तो हम कई घंटे काम करते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि हम इस तरह से निकाल दिया जाएगा। मैम मेरा नाम जयप्रकाश। मेरे को नहीं निकाला क्योंकि मैं इन भाई कोविड भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि कोविड मैंने ड्यूटी करी है। ये भाई मेरे साथ थे कि मैम हमने इतने वो करिए, हम पॉजिटिव आने के बाद में सैम्पल एरिया में हमने सब लैब में RT-PCR सब में थे। पर ये अब तो एकदम निकाल रहे हैं इनको बिना बताए। भाई टाइम ख़त्म हो गया, एडजस्टमेंट करो ना कहीं ना कहीं। तो जैसा कि आपने इनको सुना कि किस तरह से ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अचानक से अब ये अपने आप को इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं कि आज उनको यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने हक के लिए। सरकार का इनका कहना है कि सरकार ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।